नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी खबर जो है समाजवादी पार्टी से सामने निकल के आ रही है। यहाँ पर हम आपको बताते चलें, विधानसभा के चुनाव 2022 में जीतने के बाद जिस अंदाज में अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष बने और नेता प्रतिपक्ष बनते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से 2 साल जब वह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, तब उन्होंने जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी की जो सदन में उसे घेरा, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ रहा। और उसी का परिणाम रहा है कि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि अखिलेश यादव जी ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में जहां पर 37 सीटों को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वहीं पर सीट शेयरिंग के फार्मूले में भी अखिलेश यादव जी ने काफ़ी जमीनी स्तर पर जो है कार्य किया है और लगातार जिताऊ प्रत्याशियों को लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया, जाति समीकरण को साधा और जाति समीकरण को साधने के बाद अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है लोकसभा के चुनाव में शानदार जीत दर्ज की गई। अखिलेश यादव स्वयं भी कन्नौज से चुनावी मैदान में लड़े। हालांकि पहले वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। उन्होंने तेज प्रताप यादव को कन्नौज की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उतारा, लेकिन फिर नामांकन के अंतिम समय वहाँ के जो पार्टी के पदाधिकारी के थे, जो नेता थे, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि आप जो है लोकसभा का चुनाव जो है कन्नौज से लड़िए। तो उसके बाद अखिलेश यादव जी ने तेज प्रताप यादव का टिकट काट दिया और वहां से स्वयं चुनावी मैदान में उतरे और वह सांसद निर्वाचित हुए हैं कन्नौज से। और वहीं पर कहल की विधानसभा सीट से, जहां से अखिलेश यादव जी विधायक थे, उन्होंने उस पद से अपने इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे के साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष का जो पद था, उस पद से अभी अखिलेश यादव जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। जहां पर अनेक चर्चाओं में अनेक दिग्गज नाम थे, शिवपाल सिंह यादव, रागिनी सोनकर जी, इंद्रजीत सरोज और अन्य नेताओं के जो नाम थे वो इन चर्चाओं में चल रहे थे, जो पीडीए के समाज से आने वाले नेता थे। लेकिन अंतिम समय पर अखिलेश यादव जी के द्वारा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर 2 बार के विधानसभा अध्यक्ष, कद्दावर समाजवादी पार्टी के नेता जो है माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव जी ने जो है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया। माता प्रसाद पांडे को जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया, उसके कई सारे मायने थे। क्योंकि अखिलेश यादव जी सोच रहे थे कि जो माता प्रसाद पांडे जी हैं वो जनता के मुद्दों को तेजी के साथ उठाएंगे, सदन में अपनी गरिमा में जो उपस्थिति है, जिस तरह से अखिलेश यादव जो है सरकार को घेरते थे, उसी गर्म जोशी के साथ अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले समय से जब से सत्य चला है, तब से आप सभी लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो विपक्ष है वो अब उतनी महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं है जितना अखिलेश यादव जी के नेता प्रतिपक्ष रहते हुए जो है विपक्ष का जो एकजुट का जो प्रदर्शन था, जिस तरह से अखिलेश यादव सरकार को घेरते थे, तो विपक्ष कहीं ना कहीं पूरा एकजुट होकर जो है अखिलेश यादव जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सरकार की तीखी आलोचना करता था। तो अब जो खबरें सामने आ रही हैं कि अखिलेश यादव जो है माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष का जो उनके पास पद है, उस पद से हटा सकते हैं। क्योंकि हम आपको ये भी बात बताते चले, कहीं ना कहीं माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने का जो एक कारण ये भी है कि वह ब्राह्मण समाज से आते, ब्राह्मण समाज के वोटर्स को अपने पक्ष में लुभाने के लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। लेकिन माता प्रसाद पांडे के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद भी जो पंडित समाज के जो लोग हैं, ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देते हैं। ऐसे बहुत 80 से 90% ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देते हैं। तो माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाने का कोई फायदा जो है समाजवादी पार्टी को नहीं मिल सका है। आप लोगों ने देखा ही होगा विधानसभा के उपचुनाव में भी किस तरह से समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब जब चर्चाएं चल रही कि माता प्रसाद पांडे को जहां पर अखिलेश यादव जो है नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा सकते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? तो इसमें सबसे पहला जो दावेदार है, उस समय भी पहली दावेदारी थी, वो थे शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है, संगठन में बहुत अच्छी पकड़ है। और अगर शिवपाल सिंह यादव जी को उस समय भी अगर अखिलेश यादव जी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाते, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती। क्योंकि और जिले बाई जिले, विधानसभा बाई विधानसभा शिवपाल सिंह यादव जी का संगठन है और वे व्यक्तियों को उनके नाम से भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जो है वो शिवपाल सिंह यादव जी के
कि उसमें उनके माहिर हैं शिवपाल सिंह यादव अपने कार्यकर्ताओं के बीच में और नेताओं के बीच में कनेक्टिविटी रहने में। तो शिवपाल सिंह यादव जी के नाम की जो चर्चाएं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काफ़ी तेज़ी के साथ उस समय भी चल रही थी और लगातार इस समय भी चल रही हैं। और हम बताएं दूसरा नाम जो है वो है रागिनी सोनकर जी का नाम भी चल रहा था। डॉक्टर रागिनी सोनकर जिस तरह से जो है आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाती है, विधानसभा हो चाहे सोशल मीडिया हो चाहे फिर इंटरव्यूज़ में हो या फिर जनता के जो मुद्दे, जिस बेखौफ और बेबाकी से जो रागिनी सोनकर जी जो जनता की आवाज़ उठाते हैं वो भी कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। तो आगामी समय में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रागिनी सोनकर जी के नाम की भी चर्चाएँ समाजवादी पार्टी में चल रही हैं। वहीं पर अगला जो नाम है वो है इंद्रजीत सरोज, दलित समाज के बड़े नेता हैं, या यूँ कहें दलित समाज के समाजवादी पार्टी में सबसे बड़े नेता हैं। तो इंद्रजीत सरोज के नाम की भी चर्चाएं चल रही हैं। वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को लगातार विभिन्न मुद्दों पर घेर रहे हैं। लगातार जो है विधानसभा के चुनाव में भी आप लोगों ने देखा होगा उन्होंने किस तरह से जमीनी स्तर पर कार्य किया और लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने जमीनी स्तर पर कार्य किया है। वहीं पर आर.के. वर्मा का भी नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ था। और वहीं पर हम आपको बताते चले कमाल अख्तर साहब, जिन्हें आप लोग जानते हैं मुस्लिम समाज के बड़े नेता हैं। कमाल अख्तर वर्तमान समय में मुख्य सचेतक जैसा जो महत्वपूर्ण पद उन्हें दिया गया है, उनका भी नाम जो है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में चल रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वहाँ से माता प्रसाद पांडे को हटाकर शिवपाल सिंह यादव, रागिनी सोनकर या फिर इंद्रजीत सरोज को इस महत्वपूर्ण पद के लिए नामांकित किया जाना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।